नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमावत आपका स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, वो आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्रीकल्चर बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। मैथ पढ़ने से पहले विद्यार्थियों हमें यह पता होना चाहिए कि क्रेडिट क्या होता है, टाइटल क्या होता है और कोड क्या होता है। तो इधर देखिए, मैथ मैथ का कोड क्या होता है। मैथ 111। देखो, इस 111 का मतलब ये हो गया फर्स्ट ईयर, इस वन का हो गया मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, और इस वन का हो गया फर्स्ट पार्ट। यानी जो हमारा मैथ सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बीएससी में है उसमें फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट जो पहले प्रथम साल में है वो मैथमेटिक्स में जो आएगा वो हम इस प्रथम साल में पढ़ेंगे। और देखो, टाइटल क्या है हमारा मैथ का वो समझ लेते हैं। टाइटल है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब जो तुम्हारा पोर्शन है बीएससी फर्स्ट ईयर का वो इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा, बस इजी लेवल तुम आसानी से कर पाओगे अगर अच्छे से गाइडेंस देने वाले होंगे। तो ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से अच्छी फैकल्टी है जो आपको अच्छे से मैथ पढ़ाएगी। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो सिंपल लेवल की आएगी, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और हमारा कोड क्या है, नहीं कोड समझ लिया था बच्चों, अब क्रेडिट के बारे में जानेंगे। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो दो क्रेडिट की होती है, जिसमें ये देखो, इस दो का मतलब तो हो गया थ्योरी पार्ट और इस जीरो का मतलब हो गया प्रैक्टिकल। यानी हमारी दो क्रेडिट की जो थ्योरी पार्ट है वो मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर में आ जाएगी, और ये जीरो यानी हमारे जो पहले सेमेस्टर में जो मैथ है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, बस थ्योरी होगी, वो भी कितने क्रेडिट की होगी, दो क्रेडिट की होगी। तो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम देखेंगे कि जो हमारा मैथ का पेपर है वो कितने नंबर का होगा। तो ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैथ का पेपर है वो कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और आप मतलब इस 100 नंबर में से हमें कितने नंबर लाने हैं जिससे हम पास हो सके। अगर हमें बीएससी के मैथ सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो मिनिमम मार्क्स मतलब कम से कम 40 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर, 40 नंबर। 40 नंबर अगर आप लेके आ जाओगे तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें क्लियर कर लोगे, किसी प्रकार की कोई बैक वगैरह नहीं आएगी। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो 100 नंबर है, 100 नंबर की जो मैथ आएगी उसमें क्या होगा कि है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। इसको बोलेंगे फर्स्ट सेशन, इसको बोलेंगे सेकंड सेशन। यानी कि जो तुम मैथ का पेपर दोगे तो जिस हॉल में बैठोगे तुम, तो तुम्हारे दो पेपर आएंगे। एक पेपर आएगा और साथ में दो पेपर देंगे क्वेश्चन नंबर के, जिसमें है ना एक कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का, दूसरा 80 नंबर का। तो 80 और 20 कितने होंगे, 100 नंबर का। मतलब 100 नंबर में से एक पेपर क्वेश्चन पेपर, दो क्वेश्चन पेपर आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और दूसरे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 80 मार्क्स का सारे हमें जो आंसर्स है वो करने पड़ेंगे। अब देखो इस 20 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम पढ़ेंगे। इस 20 क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन पेपर, और दूसरा पेपर आएगा जो और 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर पेपर पड़ेगा। ये 10 नंबर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो एमसीक्यूज हो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो। यानी चार ऑप्शन देंगे तुम्हें, उन चारों में से एक एक पर हम जो सही है उस पर टिक करना है, और जो हमारा टिक होगा वो सही हो जाएगा। यानी मल्टीपल एमसीक्यूज आएंगे। और ये 10 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले। जो रिक्त स्थान वाले होते हैं ना,
वो क्वेश्चंस आएंगे। मान लो मतलब एक लाइन दे दी होगी तुम्हें और आगे ना रिक्त स्थान दे दिया, उस रिक्त स्थान पे क्या आएगा वो हमें भरना होगा। तो ये हो गया 20 नंबर का वेटेज। और आगे जो 80 नंबर का पेपर है वो क्या होगी, थ्योरी आएगी, पूरी की पूरी थ्योरी। मतलब जो भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा उसमें कोई कोई क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, कोई 6 नंबर का होगा, कोई 10 नंबर का होगा। जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी 80 नंबर की होगी, जो हमें दूसरे वाले पेपर में करनी पड़ेगी। अब ये समझ लिया हो तो अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि जो ये पेपर होगा मैथ का वो कितने घंटा का होगा। तो ये जो मैथ का पेपर है वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। देखो इस 2 आवर्स में इसको अलग टाइम देना पड़ेगा और इसको भी अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों पेपर देंगे तो तुम्हें एक साथ देंगे। पर जब है ना ये जो पहला वाला पेपर है वो है ना 20 मिनट के बाद में ये वाली कॉपी आपसे ले ली जाएगी। यानी इस वाले पेपर को करने के लिए केवल आपके पास कितने मिनट है, 20 मिनट। मतलब इस 20 मिनट में से ये वाला पेपर को आप 10 मिनट दोगे और ये वाले पेपर को भी आप 10 मिनट दोगे तो 20 मिनट हो गए। मतलब जब ये पेपर हो जाएगा 20 मिनट खत्म हो जाएंगे तो ये वाला पेपर आपसे छीन लिया जाएगा या फिर ले लिया जाएगा। और जो 80 नंबर वाला पेपर है जो दूसरा वाला पेपर है फिर वो करोगे आप, उसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, 1 घंटा और 40 मिनट मिलेंगे। क्योंकि 2 घंटे का पेपर हो गया जिसमें से 20 मिनट तो इस पेपर पर दे दिए, तो 1 घंटा और 40 मिनट आपको 80 नंबर वाले थ्योरी वाले पेपर को देना पड़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे पढ़ेंगे कि अब हमने हमने ये समझ लिया भाई कि क्वेश्चंस में जो कितने नंबर लाने पड़ेंगे और कितने क्वेश्चंस पेपर बनेंगे। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारे क्वेश्चंस पेपर आएगा उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन। अब देखो जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन है, न्यू टाइप क्वेश्चन। जो मैंने आपको पहले बताया था 20 नंबर का पेपर होगा जो पहला पेपर देंगे, उसमें जो 2 क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, न्यू टाइप क्वेश्चन में से। देखो ये क्वेश्चन किसका आ जाएगा, वो पूरा रिक्त स्थान का। और ये क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है जिसमें से आपको चार ऑप्शन देंगे उसमें से आपको एक पर टिक करना है। तो 2 क्वेश्चन किसके बन गए, 7 में से 2 क्वेश्चन न्यू टाइप के क्वेश्चन बन गए। और जो अगले 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, जो न्यूमेरिकल थ्योरी है जो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें कोई 5 नंबर का होगा, कोई 8 नंबर का होगा, कोई 7 नंबर का होगा। वो सारे क्वेश्चन पांच पांच क्वेश्चन आएंगे जिसमें से क्या होगा कि 2 क्वेश्चन, 7 में से 2 क्वेश्चन तो इस टाइप के होंगे और पीछे जो 5 बच रहे हैं उसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा ये तो हो जाएंगे आपके जिसमें से आपको कोई 5 नंबर का हो गया, कोई 7 नंबर का हो गया जो आपको करना है। तो जो छठा और सातवां है, जो क्वेश्चन नंबर छठा है और सातवां है, उसमें क्या होगा कि आपको ऑप्शन देंगे। मतलब छठा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे और सातवां क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कितने करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन। कितने करने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन ये आपको करने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन होगा, 3 में से 1 क्वेश्चन आपको आपको जो आ रहा है 3 में से वो 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और एक को छोड़ना पड़ेगा। इतना है हाँ तो साथियों और मेरे दोस्तों अब आगे हम देखेंगे कि मैथ का जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइसिस करेंगे। मतलब किस चैप्टर में कितने नंबर का चैप्टर आएगा और कौन से चैप्टर में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है और कौन सा चैप्टर कम वेटेज का है, एक चैप्टर कितने नंबर लेके चलेगा, वो सब हम इस एनालाइसिस करेंगे। तो देखो देखो जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, मतलब जिनमें से क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं और वो 1-2 क्वेश्चन नहीं, जो वेटेज भी बहुत ज्यादा रखते हैं। मतलब 70 से 80% ये चैप्टर तुम्हारे हर एक क्वेश्चंस लेके चलेंगे। 80% जो नंबर है वो लेके चलेंगे। उनमें से जो पहला चैप्टर है तुम्हारा उसका क्या नाम है, मैट्रिक्स। उसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव।
ये है ना जो तुम्हारे मार्क्स है, कितने मार्क्स का लेके चलेगा? इसका वेटेज कम से कम 25 से लेकर 30 नंबर तक ये अकेला चैप्टर मतलब वेटेज लेके चलेगा। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि भाई एक मैट्रिक्स होगी, उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ कैसे प्लस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, और दूसरे मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ कितने प्रकार की होगी, और किस प्रकार के एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ संबंध रखेगी। ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। क्या नाम है? कंटिन्यूटी। यह कंटिन्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं सांध्यता। तो साथियों इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और वो बड़ा क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर का नाम है तुम्हारा लिमिट एंड फंक्शन। देखो लिमिट एंड फंक्शन में इसका वेटेज 4 से 5 नंबर तक चलता है। मतलब एक छोटा क्वेश्चन आएगा, या फिर जो तुम्हारा बीएससी एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट है वो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी दे सकती है, यानी दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन भी दे सकती है, और एक 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी दे सकती है। तो इसका वेटेज 4 से 5 नंबर का होता है, 4 से 5 नंबर का। अगला चौथा चैप्टर का नाम है दोस्तों, उसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो तीसरे चैप्टर में जो फंक्शन है वो हम फंक्शन के बाद में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे। मतलब कौन सा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, कौन सा मिनिमम निकालेगा। आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 7, 6, 8 क्लास में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उनमें है ना कैसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कैसे मिनिमम होगी, और कौन से नंबर पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसकी वेटेज की बात करें दोस्तों, तो ये 9 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, और वो बड़ा क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब आगे जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्या करना? अवकलन करना। अवकलन करना ये है ना, इसका वेटेज 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन। एक तो 15 नंबर का आएगा, और दूसरा कितना नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। 15 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, और 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारा पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर की हम बात करें तो वो आएगा आपके फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन। मतलब जो भी ये फंक्शंस है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट होगी। डिफरेंशिएशन यानी सबसे छोटे तोड़ना। मतलब वो हम सारे फॉर्मूले पहले डिस्कस करेंगे, फिर छठा चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब एक तरीका होता है, एक सिद्धांत होता है, जो ये फॉर्मूले हमने निकाल रहे हैं उसको एक आसानी मतलब एक सिंपल इजी वे से कोई सा भी हम आंसर निकाल पाएंगे, वो छठे चैप्टर में हम निकालेंगे। देखो इसकी हम वेटेज की बात करें तो एक 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आता है। देखो सातवां चैप्टर की बात करें तो सातवां चैप्टर है इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर में, उसका उल्टा ही करना क्या होता है? इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। देखो समाकलन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। ये आपस में उल्टे है ना।
इंटीग्रेशन मतलब करना, क्या करना, समाकलन करना, मतलब ऐड करना, जोड़ना। और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। अब देखो ये दोनों उल्टे, इनमें फॉर्मूले भी सब उल्टे होंगे। वो हम जैसे हमें एक एक क्लासेस लूंगा, मतलब जो भी क्लासेस होगी उनमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो कितने नंबर का वेटेज रखेगा, ये 5 नंबर। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, बड़ा बड़ा आ सकेगा, एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में। 8वां चैप्टर है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है 2D ज्योमेट्री। देखो 2D ज्योमेट्री का मतलब है कि ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होगी, और अगर इन दोनों बीच एक एक बिंदु दे देंगे हमें और दूसरा बिंदु भी दे देंगे, और बीच वाले बिंदु कितना दूर है वो निकालना होगा। उसका एक फॉर्मूला होता है, श्रीधर आचार्य से निकालेंगे। वो सब हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। एक पॉइंट इधर दे देंगे, एक दूसरा पॉइंट इधर दे देंगे, या फिर एक आयताकार दे देंगे, आयताकार में एक पॉइंट इधर दे दिया और एक पॉइंट इधर दे दिया, एक पॉइंट इधर दे दिया, तो चौथा पॉइंट निकालो। इस टाइप से सारे क्वेश्चन जो भी ज्योमेट्री में बनते हैं वो हम 8वें चैप्टर में करेंगे। ये कितने नंबर का वेटेज रखता है, ये कम से कम 8 से 9 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो मैं कल आपको स्टार्ट करूंगा, और इसके बारे में जो एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स होता है क्या है, उसके कौन कौन से भाग हैं, और इस मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटाते हैं, वो चैप्टर पहले में पढ़ेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर उसके नोट बनाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करनी है, ताकि जो भी आपके दोस्त है ये क्लास वहां तक पहुंच जाए और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। धन्यवाद।